ये हमारा डे 5 है। हमने अभी तक नंबर सिस्टम पूरा कर लिया है। अब हम परसेंटेज पे आएंगे। नंबर सिस्टम में हमने 4 वीडियोस में पूरे टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं। तो अब परसेंटेज को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जो पहले के 4 वीडियोस है, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लो, बाद में ये देख लेना। और अगर वो नहीं भी देखे तब भी आप ये पहले देख सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा। तो जो परसेंटेज वाला टॉपिक होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। मैं आपको यहाँ 2-3 फॉर्मूलाज बताऊंगा जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे जो परसेंटेज के टॉपिक्स होते हैं ना, उनसे हम सीधे ही पीवाईक्यूज उठा लेते हैं और उनके साथ ही हम फॉर्मूलेज भी आपको बता देंगे। जैसे कि फॉर्मूलोज में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे सिंपल सिंपल फॉर्मूले ही है। देखो, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा शुरू ही करते हैं। 10-10 मिनट के वीडियोज रखेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं रखेंगे, और 10-15 वीडियोज में सी सेट को ख़त्म कर देंगे। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर ही आते हैं। बिल्कुल आपको इजी वे में सोचना है, सिंपल दिमाग लगाना है। ज़्यादा ये नहीं सोचना कि वो फॉर्मूला रट लूँ या ये कर लूँ। बस सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है आपको। अगर बेसिक मैथ भी आती है ना आपको, तब भी आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते सी सेट में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 40% बढ़ा देते हैं और जो उसकी ब्रिड्थ है उसको 20% डिक्रीज कर देते हैं, तो गार्डन में कितने परसेंट चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, जो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है उसमें आप फर्स्ट नंबर 100 मान लो। जैसे कि कोई गार्डन है, तो गार्डन का रेक्टेंगुलर एरिया कितना मानोगे। जैसे हम साइड मान लेते हैं 100। जैसे कि 100 लेंथ है, जैसे 100/100 का है। मान लो अगर रेक्टेंगुलर है फिर भी 100/100 मान लेते हैं। जैसे ये 100 की साइड है, ये भी 100 ही मान लो। देखो, ये साइड हो गई। अब ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना, वो तो 40% बढ़ जाती है। 100 का 40% कितना होता है। 100 का 40% तो पता है ना आपको। 40% कैसे निकालते हैं। जैसे कि 100 का 40% तो सीधा 40। अगर आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है। वो मैं भी आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपको इतना तो पता ही है। देखो, पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे ना, जैसे कि 100 का 40% कितना हुआ, ये 40 और ऐड कर दिया। और ये क्या होता है कि जब इसकी जो ये वाली लेंथ है ना, ये 20% कम हो जाएगी। तो 100 में से 20% निकाले तो कितने बचे, ये बच गए सीधे 80%। ठीक। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो वन साइड है ना वो तो है 140, और वन साइड है वो 20% कम हो गई, तो 100 से 80 हो गई। जो हमने माना था वो 100 था। 100 × 100 कर देंगे तो जो रेक्टेंगुलर शेप का रेक्टेंगुलर गार्डन का पूरा एरिया था वो आ जाएगा। तो ये आ गया 10,000। 10,000 इसका आंसर आया। ये 100 होता तो ये आता, लेकिन अगर 40% बढ़ गया और 20% कम हुआ है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होगा, ये देखो इसमें। जैसे कि इसमें कितना डिफरेंस आया, तो अगर इसको इससे करेंगे तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। 428 56 112 आ रहा है। ये लास्ट के 2 जीरोस लगा दो तो ये आ रहा है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। 10,000 थे, 11,200 हो गए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस है 12% का। तो बी आंसर हो गया। बस बिल्कुल इजी सोच रखनी है आपको। ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं रटने हैं बिल्कुल भी। बस सिंपल सोच रखो और बेसिक मैथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ऐसे ही सी सेट क्लियर होगा। ये देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये वाला आपको भी हार्ड लगेगा। जो हार्ड लग रहा है ना उसको सीधा ही छोड़ दो। मैं तो यही बोलूँगा, अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो ना तो सीधा छोड़ दो। ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, क्योंकि 28 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी आएंगे। जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट होते हैं ना, वो तो बहुत ईजी आते हैं। अगर वो नहीं आ रहे तब भी आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग से सी सेट क्लियर कर सकते हो। इतना ईजी होता है सी सेट का पेपर। लेकिन अब हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो राइस था ना उसकी प्राइस 25% इंक्रीज हो गई है। मान लो एक आदमी है जो 1,200 रुपये राइस पर खर्च करता है और 6 किलो कम राइस लेता है। मतलब जो उसकी रियल प्राइस थी ना, अगर वो उसके हिसाब से लेता
तो उसको 6 किलो ज़्यादा मिलते, लेकिन 25% बढ़ने की वजह से उसको 6 किलो कम मिले हैं। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, मतलब उसकी रियल प्राइस क्या है। रियल प्राइस देखनी है ना तो उसका सिंपल फॉर्मूला यही है। देखो जो नीचे दिए रहते हैं ना ABCD, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है ना, जैसे मैं अगर यहाँ होता तो सीधा 40 उठाता, क्योंकि वो 40 है, जिसको अगर 25% बढ़ाएंगे ना तो 50 हो जाएगा। वैसे इसका आंसर बी है 40, ये बी है इसका आंसर। लेकिन अब आपको ये जो परसेंटेज वाला है ना कि परसेंटेज कैसे निकाले, जैसे कि 40 का 25% कितना होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप कैसे बताओगे। जैसे ये 40 का 25% निकालना है, ये निकालना है 25%, ये 40 का 25%। तो सबसे पहली चीज़ होती है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, और जो डिवाइड वाला है ना मतलब ये परसेंटेज वाला है ना, इसको हटाओ यहाँ से और इसको हटा के नीचे 100 लिख दो बस। इसको सोल्व करने से ही सीधे परसेंटेज निकल जाएंगे। जो सीधा निकालना जानते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नहीं जानते ना उनको बस इतना बताना है कि बस 100 से डिवाइड कर दो और जो नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। सीधा फॉर्मूला ये रहता है। तो जब हम 40 को 25% बढ़ाएंगे तो वो 50 हो जाएगा। तो ये कंडीशन उसमें फिट हो रही है। अब देखो ये फिट कैसे हो रही है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि जब 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये, 40 रुपये के 1 kg राइस मिल रहे थे, ठीक, तो उसने 1200 रुपये खर्च करे। तो अगर वो 1200 रुपये खर्च करेगा तो 40 रुपये के हिसाब से कितने kg राइस ले सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा 30, क्योंकि 0 से 0 कट गया और 4 को इससे काटेंगे तो 30 आंसर आ गया। तो मान लो अगर उसकी रेट 40 थी, अगर 40 होती तो 30 kg राइस ले सकता था, लेकिन उसकी रेट 25% बढ़ गई है, मतलब रेट 50 हो गई है। तो अगर 50 रेट हो गई तो वो कितने kg राइस ले पाएगा। जैसे कि ये देखो, जैसे ये 1200 रुपये है, अब 1200 रुपये की जो पहले 40 रुपये रेट थी 1 kg राइस की, और अब हो गई 50 रुपये। अब 50 का डिवाइड करते 1200 में तो कितना आएगा, 0 से 0 कट। अगर आप 5 का 120 में डालेंगे तो कितना आएगा, सीधा 24 आ जाएगा। ये देख लो, 40 रुपये के हिसाब से अगर वो राइस परचेस करता तो वो 30 kg ले सकता था, लेकिन अगर वो 50 रुपये के हिसाब से कर रहा है तो वो 24 kg ही ले पा रहा है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 6 kg का हुआ ना। सीधा फॉर्मूला है कि और 6 kg पूछा है, तो ये आप 40 देख सकते हो। तो अगर आपको ये पता है ना परसेंटेज कैसे निकलते हैं, बस आपको एक बेसिक आइडिया, तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो एक परसेंटेज वाले टॉपिक में आपको घबराना नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये देखो ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला। इसमें क्या है कि एक कोई कॉमोडिटी है, उसकी प्राइस 20% डिक्रीज होती है और फिर 25% इंक्रीज होती है, तो जो नेट चेंज आता है वो उस कॉमोडिटी के प्राइस में क्या आएगा, क्या उसकी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पहले 100 मान लेना है उस कॉमोडिटी की जो प्राइस है उसको। अब 100 मान लेते हैं, ये हमने 100 मान ली, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 होता है, तो 20% कम हो गई, तो उसकी प्राइस हो गई, कॉमोडिटी की प्राइस 80% हो गई, मतलब 80 रुपये हो गई। 20% कम कर दिया तो 80 रुपये हो गई। ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमने पूरी कर दी। सेकेंड वाली कंडीशन में ये बोल रहा है कि बाद में उसकी प्राइस 25% बढ़ जाती है। तो सेकेंड वाले में क्या है कि जो प्राइस हुई 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 100 से 80 रुपये उसकी प्राइस होगी। तो अब 80 से 25% बढ़ जाएगी, तो 80 का 25% कितना होता है ये बताना है आपको। तो अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं सिंपल वे में बता देता हूँ आपको। देखो जैसे ये है, ये 80 का 25% कैसे निकालेंगे, ये 25 लिख दिया और उसके नीचे बस 100 लिख देना है, बस इतना ही सिंपल है। बस 100 लिख दिया नीचे, बस नीचे 100 ही लिखना है अगर आपको परसेंटेज निकालने हैं तो। देखो, तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। जैसे 25 वन जा 25 और 25 फोर जा 100 हो गए, और जब हम 4 का डिवाइड देंगे, जब हम 4 का डिवाइड इसमें दे देंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 4 का डिवाइड देंगे तो आ गया सीधा सीधा 20 आ गया। तो 20 को हम क्या करेंगे 80 में मिला देंगे। तो इसकी शुरू में कितनी प्राइस थी, शुरू में थी 100, 100 से कितनी हुई, 100 से हुई 80। जैसे पहले 100 रुपये की चीज़ थी वो फिर 80 की हुई, और जब 25% बढ़ाई तो कितने की हो गई, ये फिर 100 की हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो चेंज। बस इतना ईजी है। बस आपको परसेंटेज निकालने आने चाहिए परसेंटेज वाले टॉपिक में, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल ही गया होगा।
बस अगर ये पता है ना आपको तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ये देखो अब ये 5th क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं। 5th क्वेश्चन के बाद देखो 6th है। 6th में क्या है कि पी इतने परसेंट लेस है, क्यों है, ये 7th वाला है। ये 7th वाला भी अगर आपको हार्ड लगेगा ना तो आप छोड़ दो, मेरा तो यही मानना है सीधा सीधा। हम क्या करेंगे, ये 5th वाला और 6th वाला जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7th वाला हार्ड लग रहा है तो आप छोड़ दो, इजी लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कर लो। बाकी जो इजी क्वेश्चन है ना बस उनको ही उठाना है हमें, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है हर बात का। देखो जैसे ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मान लो अगर कोई कमोडिटी है तो कमोडिटी आ गई है तो उसकी रेट 100 रुपये मान लो। अब अगर वो 25% इंक्रीज हुई है तो उसकी रेट कितनी हो गई, उसकी रेट हो गई 125 रुपीज़। और फिर वो 20% कम आ जाती है। 125 का 20% कितना होता है, 125 का 20% ये 25 ही होता है। तो फिर से रेट कितनी हो गई, 100 हो गई। अब 100 से क्या होता है, फिर ये बोल रहा है कि 10% बढ़ जाती है, तो ये 100 से 110 हो गई इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइस शुरू में कितनी थी 100, लास्ट में कितनी हुई 110। तो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये 10% होगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये देखो ये 50 भी हो गया। अब जल्दी जल्दी 6th कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये देखो अब 6th में क्या है, जैसे पी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पी को 100 मान लो, ये पी को 100 मान लिया। अब पी इज 20% लेस देन क्यों है, जैसे कि जो पी है ना वो 20% लेस देन क्यों है, तो हम क्या करेंगे, पी को नहीं मानते, हम क्यों को 100 मान लेते हैं ना। अगर क्यों 100 है तो पी क्या हो जाएगा, तो पी अगर 20% कम है तो पी हो गया 80 रुपये पी हो गया। और अब कह रहे हैं जो क्यों है ना खुद, जैसे क्यों को हमने 100 माना है तो फिर ये 20% लेस देन है पी से। ये देखो ये क्यू पी, अरे रुको एक मिनट। हाँ जैसे हमने पी को मान लिया, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो क्यों है वो 20% लेस देन, ये पी है या आर है, एक मिनट, ये आर है। तो देखो पी क्यों आर सीधा सीधा कर लेते हैं ना। देखो ये मान लेते हैं हम पी, ये मान लेते हैं क्यों और ये मान लेते हैं आर। तो अब ये कह रहा है कि जो क्यों है ना, क्यों इज 20% लेस देन आर, तो जो आर है ना उससे 20% लेस देन है। तो इससे 20% कम कितना हुआ, अब ये 80 है तो 80 का 20% कितना हुआ। अगर 10% निकालना है तो सीधा आ गया, ये जीरो हटा दिया तो कितने हुए, ये आ गए सीधे 8। 20% निकालना तो हो गए 16, अगर 16 माइनस करेंगे तो आ गए 64 आ गए। अब ये 64 का हमें पता चल गया कि जो वैल्यूज़ है वो ये है, 100 और 80 और 64, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यूज आ गई पी क्यू आर की। तो अब कह रहा है कि जो पी है और आर में कितना डिफरेंस है, जो आर है वो पी से कितने परसेंट ज़्यादा है। ये हमने गलत लिख दिया है इस क्वेश्चन में, जो जहाँ पी लिखा है ना वहाँ लिख दो आर और आर की जगह लिख दो पी। ये बस इतना ही करना है आपको, इतना चेंज कर दो, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये हो गया। तो अब मेन जो क्वेश्चन है ना वो क्या पूछ रहा है, मेन क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि कितने परसेंट का डिफरेंस रह गया। जैसे कि 64 है, 64 और पी इन दोनों में कितना डिफरेंस है 36 का। तो 36, और हम सीधा क्या करेंगे कि अगर परसेंटेज निकालने ना तो 36 को लिख देंगे ऊपर, 64 को लिख देंगे नीचे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, सीधा सीधा बताओ आप लोग जी। इसको इससे काटेंगे तो ये हो गया 18, ये हो गया 32, ये हो गया 9, ये हो गया 16, 32 16। अब ये 900 हो गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये 50% से बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर है। जैसे कि अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हो ना तो इसका सीधा फॉर्मूला ये रहेगा कि अगर हमें ये निकालना है ना तो 100 को भी मिटा दो आप, बस ये इक्वेशन है आपके पास। तो आप ये तो पता लगा ही सकते हो ना कि ये 64 है, 64 का हाफ कितना होता है 32, 32 हाफ है तो 32 से 2-3 नंबर ऊपर है। तो जो 50 से ऊपर वाला ऑप्शन है ना वो आंसर है। तो ये इसका आंसर सी हो गया। तो अगर आपको परसेंटेज वाला टॉपिक समझ में आ गया है तो बढ़िया है, नहीं तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लो। और अगर फिर से भी नहीं देखना चाहते ना तो आप खुद का दिमाग लगाओ बस बैठ के, बस एक फॉर्मूले की जरूरत है आपको, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज के लिए सीधा फॉर्मूला आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करने वाला है। और अगर आपको कोई कमोडिटी दी हुई है तो आप उसको सीधा 100 मान लो। ये बस दो फॉर्मूले याद रखो, परसेंटेज वाला टॉपिक आपका सॉर्टेड है। तो अब कल मिलते हैं।